अपने ही संत ने सुनाया। तो उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि अनादिकाल से गलता पीठ श्री रामानुज संप्रदाय का ही स्थान रहा है और वहाँ रामानुज संप्रदाय की पद्धति से सेवा पूजा होनी चाहिए, ब्रह्मोत्सव आदि होने चाहिए। सरकार ने वहाँ रिसीवर बिठा दिया है और प्राचीन परंपरा नष्ट भ्रष्ट हो रही है और रामानंद संप्रदाय के कुछ लोग ऐसा कुचक्र रच रहे हैं और इस प्रकार की मिथ्या घोषणा कर रहे हैं कि गलता पीठ श्री रामानंद संप्रदाय का है। तो इसके कारण लोगों में भी भ्रम की स्थिति व्याप्त है। तो उसका निराकरण होना चाहिए और रामानुज संप्रदाय को पुनः सरकारी हस्तक्षेप वहाँ से हट जाए और रामानुज संप्रदाय को पुनः गलता पीठ सौंप देनी चाहिए। इस पे ताली मत बजाओ। 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार भी कोई झूठी बात कहे तो भी झूठ कभी सत्य नहीं बन सकता। झूठ सदा झूठ रहेगा और सत्य सदा सत्य रहेगा। यह कौन नहीं जानता कि जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्रीमद स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज और श्री अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य सिद्ध सम्राट शत्रुघ्नावतार श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज जो अमर महायोगी हैं, आज भी सदैव विराजमान हैं, ऐसे श्री पयोहारी जी महाराज ने उस पीठ को स्थापित किया जिस गलता पीठ से अग्रपीठ निर्गत हुआ, जिस गलता पीठ से ही पयोहारी जी के शिष्यों में श्री टीला जी महाराज के द्वारा टीला द्वाराचार्य पीठ और अनेक रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपराएं, राम स्नेही संप्रदाय की परंपराएं वहां से निर्गत हुई। कौन नहीं जानता कि गलता पीठ श्री रामानंद संप्रदाय का प्रधान, संपूर्ण भारतवर्ष का श्री रामानंद संप्रदाय का प्रधान पीठ है। अखिल भारतीय अथवा विश्वस्तरीय उलूक महासंघ का सम्मेलन हो, उलूक महासंघ समझ रहे नहीं, उल्लुओं का महासंघ माने उल्लू केवल एक प्रांत या एक देश के नहीं, सारी धरती के उल्लू एक साथ महाधिवेशन करके यह फैसला सुना दें कि इस धरती पर सूर्य का अस्तित्व नहीं है, तो क्या यह बात स्वीकार की जा सकती है? सारा जगत जानता है कि गलता पीठ श्री रामानंद संप्रदाय की एकमात्र पीठ है। और आपको यदि विश्वास न हो तो वहां प्राचीन प्रतिष्ठित देव मूर्तियों का दर्शन करें। रामानुज संप्रदाय में श्री जी दाहिनी ओर होती हैं, पर आप गलता पीठ में जाकर दर्शन करें, वहां श्री जानकी जी बाईं ओर विराजमान है। विराजमान है। हमारा श्री रामानुज संप्रदाय से वैर विरोध नहीं है, वे भी वैष्णव हैं, शास्त्रीय परंपरा उनकी भी है, उस परंपरा को भी हम प्रणाम करते हैं, उसका समादर करते हैं। हम श्री रामानंदाचार्य भगवान में जितनी श्रद्धा रखते हैं उतनी ही श्रद्धा अन्य परंपराओं के वैष्णवाचार्यों में भी रखते हैं, क्योंकि वे भी एक पवित्र वैदिक परंपरा के आचार्य हैं। श्री शंकराचार्य भगवान में भी वैसी ही श्रद्धा रखते हैं। लेकिन कोई सत्य का अपलाप करे, झूठ को सत्य प्रमाणित करे, यह बात अत्यंत पीड़ादायक है। और किसी को इस बारे में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो अभी भी रामानंद संप्रदाय में इतने विशिष्ट विशिष्ट महापुरुष आज भी विद्यमान हैं कि इस विषय को लेकर के खुले मंच पर इस विषय की चर्चा की जा सकती है कि गलता पीठ किस परंपरा का स्थान। और जयपुर के लोगों को बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने रामानंद संप्रदाय के ही एक बहुत अच्छे विद्वान और समर्पित संत हैं महंत श्री हरिशंकर दास जी वेदांती। उनका संदेश भी आया, बोले महाराज जी से तो बात हो नहीं पाती है, आप हमारा संदेश भेज दीजिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्हीं ने शायद भेजा, वो जो वहाँ सम्मेलन हुआ उसका पोस्ट उन्हीं ने भेजा है। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी को इस विषय में कोई प्रमाण चाहिए हो तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूँ। तो हमारी अभ्यर्थना है
कि जिन लोगों को भ्रम हो, अपने भ्रम के निराकरण के लिए श्री हरिशंकर दास वेदांती जी से वे चर्चा कर सकते हैं। यद्यपि ये चर्चा करने की इस समय कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आरंभ में ही हमने इस विषय की चर्चा इसलिए की क्योंकि यहाँ हमारे संप्रदाय की दिव्य दिव्य विभूतियाँ यहाँ विराजमान हैं, अखाड़े द्वारे सब यहाँ बैठे हुए हैं, और स्वयं पूज्य श्री डाकोर वाले महाराज जी अपने पूरे परिकर के सहित, अपनी पूरी गरिमा महिमा के सहित यहाँ विराजमान हैं। इसलिए सभी पूज्य संतों के चरणों में, आचार्यों के चरणों में हमारी प्रार्थना है कि इस विषय का चिंतन मंथन भी करना चाहिए। और अब बहुत समय हो गया, अब और अधिक इस विषय को लटकाना नहीं चाहिए। सारे समाज को, सारे संप्रदाय को एकजुट होकर के और गलता पीठ का उचित निर्णय करना ही चाहिए, और गलता अपने प्राचीन वैभव को पुनः प्राप्त करे, ये प्रयास करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी पूज्य महापुरुषों को प्रणाम करते हैं। इसलिए सूचना देने के हिसाब से मैंने ये निवेदन किया, और आप लोग सुविधापूर्वक जितनी देर बैठ सकें विराजें, नहीं तो आप लोग अब महाराज जी के पास भी बैठना